राम राम। 2025 नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 कुंभ लगन वालों के लिए क्या फल लेके आ रहा है, यह राशिफल एक साल के लिए 2025 के लिए कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे कि कुंभ लगन आपका है कि नहीं, तो बड़े आसानी से समझिए। ये जो भाव है इसे प्रथम भाव कहा जाता है। जैसे आपकी राशि होती है कुंभ राशि, उसी प्रकार से वह राशि अगर इस भाव में आ जाती है, ये जो भाव आपको नजर आ रहा है, इस भाव में यह 11 नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है अगर आपको, तो इसे कुंभ राशि कहा जाता है और यही कुंभ लगन बन जाता है, क्योंकि इस भाव को कुंभ लगन कहा जाएगा अगर यहां पर 11 नंबर राशि हो जाएगी। वैसे इस भाव को लगन कहा जाता है, तो लगन में जब 11 लिखा हो तो उसे कुंभ लगन कहा जाता है। अगर फिर भी आपको मेरी बात समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पर लगन और राशि का भेद समझने के लिए एक वीडियो बना रखा है। उससे आप अपनी लगन राशि भी जान जाएंगे, जन्म राशि भी जान जाएंगे। बड़ी सरल विधि है। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों के बारे में। देखिए, किसी भी चीज को समझने से पहले उस व्यक्ति को समझना जरूरी होता है, फिर बात समझने में आसानी होती है। कुंभ लगन वाले व्यक्ति कैसा स्वभाव लिए होते हैं, अगर आपने कभी कुंभ लगन का साइन देखा हो तो एक व्यक्ति इस तरह से घड़ा उल्टाए हुए खड़ा है और उस कलश में से पानी झलक रहा है। यानी कि कुंभ लगन जो होता है ये सेवा भाव से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति अपने जीवन में अपने पास कुछ नहीं रखते, जैसे दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं, उस स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। अब यहां पर हमें यह बात भी समझनी है कि कुंभ शुभ संकेत देता है। जब भी कोई अच्छा कार्य किसी के जीवन में होने जा रहा हो, जैसे नवरात्रि का पूजन हम करते हैं, या घर में गृह प्रवेश करते हैं, या शुभ मांगलिक कार्य आपके परिवार में होते हैं, तो सबसे पहले कुंभ की स्थापना की जाती है जल भर के। तो कुंभ शुभता का संकेत है। यह व्यक्ति जब किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो वहां पर धन के हालात अच्छे होने के संकेत होते हैं। कारण क्या है, कुंभ जो लगन है ये शनि ग्रह से जुड़ा है और शनि देव लाभ के भाव के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो धन के मामलों में यह जिस परिवार में जन्म लेते हैं कुंभ लगन वाले, वहां पर शुभता प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति अगर निम्न परिवार में भी जन्म ले लेना तो धन के मामले में ये हमेशा उच्च स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि लगन में कौन सी राशि आ रही है जो लाभ को रिप्रेजेंट करती है। धन कमाना, लाभ कमाना हमेशा इनके मस्तिष्क में रहता है, लेकिन ये कभी भी किसी के साथ छल कपट करके धन कमाने की सोच नहीं रखते। यह धन पवित्रता के साथ, क्योंकि सेवा भाव वाली राशि भी है ना, तो पवित्रता के साथ धन कमाने की तरफ इनका ध्यान होता है। अगर इनको किसी फाइनेंस के मामलों में स्थापित कर दिया जाए या इनके भरोसे कोई काम का छोड़ दिया जाए, तो यह व्यक्ति अगर नौकरी करते हो ना, अपने मालिक को कभी निराश नहीं करते। वह इन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और ये अच्छे परिणाम निकाल कर भी देते हैं जिनका कुंभ लगन होता है। इसके अलावा अगर इनको कोई बिजनेस मैनेज करना हो, मान लीजिए अगर ये बिजनेस रन कर रहे हैं, तो यह बहुत बढ़िया राशि है। ये बहुत बढ़िया राशि है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि व्यापार में से लाभ निकालना, कैसे करना है ये कार्य, इनको बहुत बेहतरी से आता है। टाइम मैनेजमेंट इनकी विशेषता होती है। अगर इन्होंने मुंह से कुछ समय किसी व्यक्ति को दे दिया कि आपका काम इतने बजे हो जाएगा, तो यह उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और समय पर वह काम करके दिखाएंगे।
यह अपनी सुख सुविधाओं का कभी ध्यान नहीं रखते। ये सारा धन अपने परिवार की सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं। ये जीवन में जो भी कमाएंगे अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देंगे। संतान के पक्ष में भी देखिए, इनकी कन्या संतान हो तो उनके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर पुत्र संतान हो तो कुछ एक वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं पिता और पुत्र में, लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि ये अपने संतान को प्रेम नहीं करते या इनकी संतान इन्हें प्रेम नहीं करती। विचारिक भिन्नता होती है, संसारिक भिन्नता नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। लग्जरी इनके परिवार में ये हर तरह की लाने की कोशिश करते हैं। इनकी यह कोशिश होती है कि खुद चाहे साइकिल पे चले जाएं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लेकिन परिवार वालों को गाड़ी और कंफर्ट देना है। खास तौर पर घर की स्त्रियों के लिए यह चीज करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए देखिए, लाभ चाहे इनके दिमाग में भरा है, फाइनेंस को लेकर ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इनके काम काज में अक्सर तब्दीलियां होती रहती हैं। ये अपनी चलती हुई जिंदगी में कई बार देखने में आता है 4 से 5 काम बदल देते हैं। एक काम से संतुष्ट नहीं होते दूसरा काम शुरू करते हैं, दूसरे से संतुष्ट नहीं होते तीसरा करते हैं, तीसरे से संतुष्ट नहीं होते चौथा करते हैं। अब देखिए, पहली बात ये समझिएगा कि यह कोई काम घाटे में नहीं छोड़ते। आप अगर कुंभ लगन वाले हैं या कुंभ राशि वाले हैं तो नोट कर लीजिएगा, घाटे में ये काम नहीं छोड़ेंगे, ये चलता चलाया काम छोड़ देंगे। इनका मन भर जाएगा ना, अगर किसी काम को करने में इन्हें उत्साह नहीं आएगा तो उस काम को त्याग के दूसरे की तरफ चले जाएंगे और लोग बोलेंगे, अरे यार तुम्हारा काम तो अच्छा भला चल रहा था, क्या हुआ? ये बोलेंगे मन भर गया, बस अब नहीं कर रहा मेरा मन उसको करने का। तो ये इनकी विशेषता होती है। अब देखिए, इनका भाग्य उदय कब होता है? जब इनके जीवन में इनके जीवन साथी का प्रवेश होता है, उसी समय से इनका भाग्य उदय हो जाता है। शादी से पहले अगर ये 100 रुपया कमा रहे हैं ना, तो शादी के बाद एकदम से 200, 300, 500 हो जाता है, मतलब कई गुना की वृद्धि। और अगर यह अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध रख के चलते हैं तो ये धन वृद्धि लगातार देखने को मिलती है, बढ़ती जाती है, फिर कम नहीं होती। तो ऐसा स्वभाव होता है कुंभ लगन वालों का। अब 2025 इनके लिए किस तरह का रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, अमृत दृष्टि लाभ देगी। अमृत दृष्टि क्या होती है? अमृत दृष्टि होती है बृहस्पति ग्रह की, और ये मई के मध्य तक यहीं पर रहेंगे बृहस्पति। तो यहां से ये दृष्टि डालेंगे सामने, 7वीं दृष्टि। तो यह इनका कर्म भाव है, तो कर्मों में वृद्धि, मेहनत पूरा इनको लाभ देगी। और यहां पर ये अपने काम काज के प्रति लाभ कमाएंगे और अमृत दृष्टि से लाभ कमाएंगे यहां पर। और यहां पर देखिए, दूसरी दृष्टि यहां पर जाएगी, ये अष्टम भाव है। अगर किसी तरह की सेहत की दिक्कत आ रही हो तो बृहस्पति, अगर कोई गंभीर रोग बड़े लंबे समय से आप पर चला आ रहा है, जिनका कुंभ लगन है, तो उसमें आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। और अमृत दृष्टि यहां से जाएगी इस भाव में, ठीक है ना जी? तो इस भाव में जाएगी तो यहां पर थोड़ी खर्चों की वृद्धि रखेगी, तो खर्च यहां पर होते रहेंगे, लेकिन अगर कहीं सेहत की खराबियां चल रही हैं तो उसमें आराम मिलेगा। तो यह अमृत दृष्टि कहलाती है। अब देखिए, मैंने कहा 7वीं दृष्टि, अगर आपने अपने कुछ बदलाव किए हैं कामकाज को लेकर, नए रास्ते खोलने की कोशिश की है या नई प्लानिंग आप करते आए हैं, मतलब इस समय में, तो यह बृहस्पति अब आपको उसका शुभ फल देने के लिए आतुर है।